तो जय श्री राम। भाई दोस्तों, सोहनलाल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया है। इनको दवाई हो रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है और इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुका है इनके शरीर में। पहले हमारे पिताजी बहुत ही मोटे ताजे थे, इनके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ चुका है। इनका हड्डी एकदम दिख रहा है। कमज़ोरी इसलिए आ गया है क्योंकि हमारे पिताजी को एक पाका हो गया था इतना बड़ा, यहाँ पर पीठ पर इतना बड़ा पाका हो गया था। जहाँ पर इनका पाका चिराया गया, जिस डॉक्टर के यहाँ इनका पाका चिराया गया, वहाँ पर पाका होकर तो चिरा चुके। उसके बाद इनको घर ले आए। घर पर मतलब खून नहीं बंद हो रहा था। तो मतलब वहाँ पर फ़ोन किया गया। वहाँ पर जो मेन डॉक्टर वहाँ पर चेला चप्पर लोग उठाते थे। मेन डॉक्टर जो होते थे वो मतलब वहाँ पर सिर्फ ऑपरेशन करते थे। ऑपरेशन करके मतलब चले जाते थे। उनका मेन काम ये होता था, चेला चप्पर से वो लोग काम करते थे। वहाँ पर जब फ़ोन लगाया गया तो वहाँ पर वो लोग बताते मतलब वो खून वाला पानी है, वो बहता ही है, उससे कोई टेंशन मत लीजिए। वो रात भर खून, मेरे पिताजी के शरीर से रात भर खून निकलता रहा। और तकिए के मतलब सर के नीचे एक तकिया रहता था, वो पूरा तकिया भीग गया, उसमें बहुत सारा खून निकल गया। फिर अपने पिताजी को शाम को लेकर गए, दिखाया गया तो देखें और पट्टी दूसरा बदला गया। फिर जाके जब पट्टी वहाँ पर बदला गया, फिर लाए यहाँ पर घर पर, बीच रास्ते में घर पर पहुँचे नहीं, फिर खून बंदे नहीं हो रहा। फिर वापस गए, फिर पट्टी बदला गया और फिर लाते कम 2-3 बार पट्टी को बदला जाता था और खून बंदे नहीं होता था। जो पाका पे बांधने वाला कपड़ा वाला पट्टी होता है, उसमें ठूस कर भरते थे, मतलब अड़सा ताकि खून बंद हो जाए। अब इतना इतना कपड़ा उसमें उस पाका में उसके अंदर ठूस जाता था और इतना रोई, इतना कपड़ा दबा करके बिल्कुल एकदम पूरी मजबूती से बांध कर, जैसे एक मड़ई छा जाता है पूरा मजबूत से रस्सी से बांधा जाता है, उसी तरह जैसे एक बोरे में भूसा ठूसा जाता है, उस तरह उस कपड़े को वहाँ पर ठूसा जाता था और ठूस करके उसको बांधा जाता था। तब जाके उनका खून बंद होता था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होता था, फिर भी थोड़ा बहुत निकलता था। फिर घर लाते थे, फिर सुबह तकिया भीग जाता था, खून रात भर कुछ ना कुछ निकलता रहता था। फिर लेके जाते थे। फिर वो लोग क्या करते थे, उन लोग पिताजी को हमारे ले जाते कर ऊपर एक छत में कमरे में बंद किए, जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था पाका का, वहाँ पर बंद किए। वहीं पर पता नहीं बहुत जैसे भैंस गोरू चिल्लाते हैं, उसी तरह हमारे पिताजी उस कमरे के अंदर से चिल्ला रहे थे। इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि कमरा का जो दरवाज़ा था वो बंद था, फिर भी उनकी आवाज़ जो बाहर आ रही थी, इस आवाज़ को सुन करके बहुत चिल्लाते थे। किसी तरह पट्टी लगवा के बाहर निकलते थे और फिर उसके बाद हम लोग घर ले जाते थे, फिर भी खून नहीं बंद हो रहा था। 10 दिन तक यही तक सिलसिला चलता रहा। और जब घर वालों को तो पूरा मतलब घर वालों को विश्वास हो गया था, मतलब ये नहीं बचेंगे। अब सभी लोग के आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब इनका पाका नहीं ठीक होगा, इनका खून नहीं बंद होगा तो ये मर जाएंगे। सबका विश्वास ख़त्म हो गया था। लेकिन गांव का एक लड़का और था, थोड़ा वो सपोर्ट किया। फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर में ले जाने के लिए प्लान बना कि कहीं और दिखाया जाए, लेकिन जहाँ पर दिखाने के लिए मतलब बातचीत हो रहा था। लेकिन फिर गांव के लोग कुछ लोग बताए मतलब यहाँ पर ये डॉक्टर ठीक हैं, उनको बुलाया गया। और डॉक्टर आए और देखे हमारे पिताजी को, मतलब कहे कि वो पाका हम ठीक कर देंगे, कल हमारे यहाँ लेके आइए। तो फिर हम लोग शाम को गए लेकर के अपने पिताजी को। वहाँ पर डॉक्टर जो है बाहर चौकी बिछा करके, वहाँ पर एक पेड़ था, वहाँ पर छाँव आकर सबके सामने, वहाँ पर रूम बंद करके नहीं, वहाँ पर सबके सामने उन लोग मतलब जो कपड़ा वहाँ पर ठूसा गया था, वो उसका मैं वीडियो क्लिप किया था। लेकिन उस समय मेरा चैनल नहीं था, नहीं तो मैं दिखा देता। इतना ज़्यादा कपड़ा उसमें भरा था कि कुछ समय तो डॉक्टर को मतलब कपड़ा निकालने में भी मुझे समय लग गया। वो बहुत ज़्यादा कपड़ा उसमें ठूस कर भरा हुआ था उस पाका में। और डॉक्टर मतलब मेरे पिताजी से बार बार पूछते थे, मतलब आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब यही बात बार बार पूछते थे। बहुत आस्ते से निकाला गया और फिर उसको सफाइया किया गया। और मेरे पिताजी से बार बार पूछा जाता था कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मेरे पिताजी हर बार बताते थे दर्द हो रहा है, हाँ ना ही दर्द हो रहा है। तो वहाँ पर बहुत आस्ते उनको मतलब बहुत अच्छी तरह से उनको पाका को पट्टी लगाया गया और फिर उसमें
दवाई किया गया, फिर अपने पिताजी को लेके आए, मतलब घर पर लाए और 2 दिन बाद डॉक्टर जी हमारे घर पर आए और पट्टी को बदला, मतलब सबके सामने पट्टी बदला। पट्टी बदल के फिर चले गए बहुत आराम से, और पिताजी को दर्द भी उतना नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी को जो पाका था 9-10 दिन में वो पाका ठीक हो गया। 8-9 दिन तो लगातार वहाँ पर मतलब खून बहने से पिताजी को मतलब बहुत कमज़ोरी आ गई थी, बहुत सारा खून निकल गया था शरीर से। इनका हड्डी दिख रहा है, इसी कारण इनका शरीर कमज़ोर गया। और ये दवाई कराया जा रहा है, ताकत वाली चीज़ जो होता है दवाई में ग्लूकोज होता है, उनको ताकत मतलब शरीर में हो जाए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।